नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपकी एसएसटी की क्लास में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने घर वालों को परेशान भी कर रहे हैं। चलिए, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका काम ही यही है कि आप घर में एंजॉय करें, इंजॉय करें। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान हमने सिविलाइजेशन को जन्म दिया, सभ्यता को जन्म दिया, और मनुष्य और जानवरों में बस एक ही चीज का अंतर होता है, और वो डिफरेंट होता है या वो अंतर होता है किस चीज का प्यारे बच्चे? वो होता है आपका या तो फूड का और या आपका क्लोथ्स का। आप देखते हैं मनुष्य के अलावा कोई भी अन्य जो जानवर होगा वो ना तो कपड़े पहनेगा और ना ही फूड को बेहतर तरीके से खा पाएगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया क्या बच्चे? फूड यानी कि खाना जो हम बेहतर तरीके से खाते हैं, और खाने के अलावा आज का हमारा टॉपिक होगा क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। चलिए, इसमें हम देखते हैं कपड़े जो हम पहनते हैं। आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी डिमांड रहती होगी, मम्मा मुझे अब नई ड्रेसेस आप दिला करके लाओ, आप इस मॉल में चलो, मुझे घुमा करके लाओ, और मेरे लिए गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग ये ड्रेस खरीदवाओ, और सर्दी है तो सर्दी के अकॉर्डिंग ये ड्रेसेस आप खरीदवाओ, परचेज कराओ। राइट? डब्ल्यू फॉर विंटर क्लोथ्स एंड एस फॉर समर क्लोथ्स, यही तो हमने जिक्र किया। चलिए, जो हमारे गर्मियों के कपड़े होंगे वो जनरली क्या होंगे बच्चों? वो आपके छोटे होंगे, हल्के होंगे, कॉटन के होंगे। लेकिन इसके अपोजिट जो हमारे सर्दियों के कपड़े होंगे वो आपके भारी होंगे, बड़े होंगे, और ठंड को, सर्दी को रोकने वाले होंगे। यहाँ आपको चार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और चारों स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको गर्मी और सर्दी के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें हम समझते हैं कि गर्मी और सर्दी के कपड़े हमें अलग अलग पहनने के लिए चूज करना है। चलिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो क्लोथ्स होंगे ये आपको विंटर और समर के हिसाब से डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? ये आप छोटा कपड़ा देख रहे हैं। चलिए, समर, समर जनरली किसको बोलते हैं? विंटर। गर्मी यानी कि गर्मियों के लिए आपको हल्के कपड़े देखने हैं। समर यानी कि आपको गर्म कपड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ये भी आपका विंटर, सॉरी स्टूडेंट्स माफी चाहूंगा, विंटर यानी कि ठंड के कपड़े जो हमें देखने हैं, और सर्दी में हमें बड़े कपड़े चाहिए, ये आपके विंटर के होंगे, ये आपके विंटर के होंगे। और समर यानी कि गर्मियों में जो आपको छोटे कपड़े पहनने होंगे। चलिए, वी नॉट नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, यानी कि हमारे अपनी बॉडी को ढकने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चे? हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की बच्चे? कपड़ों की। तो कपड़ों को ढकने के, अपनी बॉडी को ढकने के लिए, कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? कपड़े चाहिए। यही तो मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान एक ही चीज को सीखा, और वो क्या सीखा बच्चे? वो सीखा आपका अपने सिविलाइज्ड को जनरेट करना। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, यानी कि हमें अपनी बॉडी को ढकने के लिए किस चीज की जरूरत है? कपड़ों की जरूरत है। ऑल ऑफ अस वियर क्लोथ्स, यानी कि हम सभी क्या पहनते हैं बच्चे? कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स बाइट्स, यानी कि कपड़े हमें किस चीज से बचाते हैं? गर्मी है बहुत ज्यादा तो हीट से बचाएंगे, सर्दी है बहुत ज्यादा तो कोल्ड से बचाएंगे, धूल उड़ रही हो तो हम अपने चेहरे को ढक लेंगे, और कपड़े हमें किससे बचाएंगे? डस्ट से बचाएंगे। दे मेक अस लुक अट्रैक्टिव, केवल ढकने का काम ही नहीं करेंगे, वो हमें क्या करेंगे बच्चे? वो हमें अट्रैक्टिव भी बनाएंगे। हम बार बार नई ड्रेस पहनेंगे, आप शीशे में जाके देखेंगी, अपनी मम्मी से कहेंगी मम्मा देखना मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ। बार बार अपने पैंट को या शर्ट को या और भी जो भी आपकी ड्रेस होगी आप उसको सेट करने की कोशिश करेंगे।
चलिए टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कपड़ों के प्रकार। मैंने भी आपको बताया कि सर्दियों के लिए हमें, विंटर के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें क्या चाहिए, बड़े कपड़े चाहिए और हैवी कपड़े चाहिए। चलिए टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के प्रकार। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे, जैसे ही सर्दियां आएंगी आपकी मोम आपके लिए, देख बेटा ये जैकेट निकाल ले, ये आप इनर वियर निकाल ले, ये पहन ले, और आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कराएंगी। चलिए गर्मी आते ही आपको लाइट वेट कपड़े, बिल्कुल हल्के कपड़े वो प्रोवाइड कराएंगी। चलिए लेट अस रीड अबाउट देम, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन क्लॉथ्स, जिन्हें कहा जाता है बच्चे सूती कपड़े। चलिए कॉटन क्लॉथ्स, इट इज वेरी हॉट इन समर सीजन, यानी कि समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा आपको गर्मी देखने के लिए मिलेगी। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन दिस सीजन, यानी कि गर्मी के मौसम में हम क्या पहनेंगे, कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे। कॉटन क्लॉथ्स यानी कि सूती कपड़े पहनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दे कीप अस कूल एंड एब्जॉर्ब आवर स्वेट, यानी कि वो हमारी बॉडी से पसीने को सोखने का क्या करते हैं बच्चे, काम करते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, यानी कि कॉटन जो है, कपास जो है या रुई जो है बच्चे, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है आपका कॉटन के प्लांट, यानी कि कॉटन के पौधों से ये हमें कॉटन मिलता है। आप देख सकते हैं ये जो ड्रेसेस आपकी, ये आपकी किससे बनी हुई है, ये आपकी कॉटन से बनी हुई हैं। चलिए वूलन क्लॉथ्स, यानी कि वूलन कपड़े। वी वियर वूलन, ऊनी कपड़े जिन्हें आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन, यानी कि सर्दी के मौसम में हम क्या पहनते हैं बच्चे, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। और वूलन क्लॉथ्स आप देखते हैं, दे कीप अस वार्म एंड कोजी, यानी कि वो जो कपड़े हैं आपको, आप सर्दी का जब एहसास करेंगे तो आप कहेंगे मम्मा मुझे बहुत अच्छी सी जैकेट आप दिला दीजिए, मुझे आप हैंड ग्लव्स दे दीजिए, मुझे आप कैप दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। वी गेट वुल फ्रॉम शीप, यानी कि वो किससे बनते हैं आपके, ये आप देख रहे हैं एक शीप है, एक भेड़ है, जिससे उसकी ऊन से इसके बालों को उतार करके बच्चे ऊन तैयार होगी, और इसी से आपको क्या मिलेगा प्यारे स्टूडेंट्स, वुलन क्लॉथ्स मिलेंगे। वूल इज द हेयर ऑफ शीप, यानी कि ये जो आपके ये जो आपके वुल होंगे इज द हेयर ऑफ शीप, यानी कि भेड़ के आप क्या होंगे, बाल होंगे। मैंने यही तो बताया आप सभी को भी। चलिए ये क्या हो सकते हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं, ये आप एक कैप देख रहे हैं, एक हैंड ग्लव देख रहे हैं, और आप क्या देख रहे हैं बच्चे, ये आप एक गर्म टी शर्ट यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं रेनकोट्स एंड गम बोट्स। व्हेन इट रेन्स वी वियर रेनकोट एंड गम बोट्स, जब बारिश के मौसम की भी बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं जुलाई का मौसम चल रहा है और सावन भी लग चुका है प्यारे बच्चों, और इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। आपके स्कूल में भी आप देख रहे होंगे आप कि आप जैसे स्कूल पहुँचते हैं बहुत झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। व्हेन इट रेन्स वी वियर रेनकोट एंड गम बूट, यानी कि हमें क्या पहनना है, गम बूट और रेनकोट। यदि हम नॉर्मल कपड़े पहनकर चलेंगे बारिश के मौसम में, तो वो कपड़े जो होंगे क्लोथ्स हमारे, वो जनरली बारिश उन्हें गीला कर देगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चे, हम रेनकोट पहनेंगे और गम बूट पहनेंगे, वो हमें बारिश से प्रोटेक्ट करेगी। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, यानी कि जो हमें गीला होने से जनरली क्या होगा, वो बचा देंगे। वी आल्सो यूज एन अम्ब्रेलास, यानी कि हम क्या कर सकते हैं बारिश से बचने के लिए, अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे आप देख रहे हैं, ये आपका गम बूट है, ये आपका रेनकोट है, ये आपका अम्ब्रेला है। चलिए नॉलेज फैक्ट, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, दे आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज। चलिए सिल्क वर्म आप देखते हैं जनरली कपड़ों का एक प्रकार होता है रेशम, और रेशमी जो हमें मिलता है सिल्क, वो किससे बनता है बच्चे, सिल्क वर्म बनाते हैं। दे आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज, जो मलबरी के ट्रीज पर यानी कि पेड़ों पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करा रहा हूं कि हमें जो क्लोथ्स चाहिए वो हमारी बॉडी को न केवल
कवर करने का काम करते हैं, ना केवल हमें गर्मी और सर्दी से बचाने का काम करते हैं, बल्कि इसके अलावा वो हमें अट्रैक्टिव भी बनाने का काम करते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। ओकेजनल क्लोथ्स। ओकेजनल क्लोथ्स हम देखते हैं जो कपड़े हम किस पर पहनते हैं बच्चों, किसी विशेष अवसर पर पहनते हैं। आप जब भी किसी शादी में या पार्टी में जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स भी डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, आप भी डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, और आप डिमांड रखते हैं कि मम्मी मैं अपनी अंकल की शादी में या अपनी बुआ की शादी में मैं ये ड्रेस बनवाऊंगा या मैं ये ड्रेस बनवाऊंगी। तो आप जनरली ओकेजनल जो क्लोथ्स हैं वो आपके डिफरेंट होंगे ऑन स्पेशल ओकेजन, यानी कि किसी विशेष अवसर पर, जैसे आप किसी शादी में चले जाएं, किसी बर्थडे पार्टी में चले जाएं, वी वियर एलिगेंट क्लोथ्स सच एज साड़ीज, अचकन, चूड़ीदार, सूट्स इटीसी, यानी कि डिफरेंट कि मुझे मम्मी लांचा पहनना है, मुझे कोट पैंट पहनने हैं, आपकी मदर पहनेंगी, देखते हैं आपकी साड़ी पहनती होंगी, अचकन पहनते होंगे। तो इस प्रकार के डिफरेंट क्लोथ्स आपको क्या मिलेंगे बच्चे, पहनने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं यूनिफॉर्म्स। आप सभी स्कूल में जाते हैं और अगर आप स्कूल में डिफरेंट कपड़े पहन करके आए तो जनरली वो आपके इनडिसिप्लिन का प्रतीक होगा। तो डिसिप्लिन को शो ऑफ करने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए बच्चे, यूनिफॉर्म्स होना चाहिए। यूनिफॉर्म्स आपका यूनिफॉर्म ही शब्द से ही बना है, यानी कि जहां आपके बीच क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, एकता दिखाई पड़नी चाहिए, वहां आपको क्या पहननी है बच्चे, यूनिफॉर्म्स पहनती हैं। जैसे कि आप यदि अपने स्कूल में देखें तो आपके स्कूल की कोई पर्टिकुलर ड्रेस होगी, आप यदि आर्मी को देखें तो आर्मी की कोई पर्टिकुलर ड्रेस होगी, और इसके अलावा आप डॉक्टरी फील्ड में जाएं तो वहां की पर्टिकुलर ड्रेस होगी। इसके अलावा आपकी पुलिस की क्या होगी बच्चे, आपकी कोई पर्टिकुलर ड्रेस होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, वी शुड वियर नीट, क्लीन एंड वेल आयरन्ड क्लोथ्स, यानी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। द वॉशरमैन एंड ड्राई क्लीनर हेल्प्स अस टू कीप आवर क्लोथ्स क्लीन, यानी कि जो हमारे वॉशरमैन हैं और ड्राई क्लीनर्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो हमें इन कपड़ों को साफ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। चलिए आज की टॉपिक में हमने क्या पढ़ा बच्चे, देखते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। सबसे पहली बात हमने क्या की कि हमें जब भी गर्मियां आएंगी हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हल्के या बहुत भारी, बहुत हल्के कपड़े पहनने हैं बच्चे। और वो हल्के कपड़े किससे बने हुए होंगे, वो बने हुए होंगे बच्चे आपका कॉटन, यानी कि रुई से या कपास से बने हुए होंगे। वो हमारी बॉडी की हीट को ऑब्जर्व कर लेंगे, जिसके कारण हमें ज्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वूल इज द हेयर ऑफ शीप, यानी कि जब भी सर्दियां आएंगी, सर्दियां आने के बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चे, आपको जरूरत पड़ेगी गर्म कपड़ों की। और गर्म कपड़े आपको कहां से मिलेंगे, वो बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे शीप के हेयर से। चलिए, वी यूज एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, यानी कि हमें किस चीज का यूज करना है, अम्ब्रेला का यूज करना है जब भी क्या पड़े बच्चे, जब भी आपका बारिश यहाँ पर आपके एरिया में पड़े। और वो अम्ब्रेला हमें यूज क्यों करना है, ताकि हम बारिश से बच सके। चलिए नेक्स्ट है, वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, यानी कि हमें अपने कैसे कपड़े पहनने हैं, जो बेहद साफ और सुथरे कपड़े हो। ये नहीं है कि आप गंदे कपड़े पहन करके चले गए किसी भी पार्टी में, स्कूल में। तो हमें अपने कपड़े कैसे पहनने चाहिए बच्चों, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ और सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स और स्पेशल ओकेजन्स, यानी कि हमें क्या करना है बच्चे, स्पेशल कपड़े पहनने हैं स्पेशल ओकेजन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाएं और कहें मम्मा मुझे आप स्कूल ड्रेस वाली ड्रेस ही निकाल करके दे दीजिए, उसे पहनकर ही मैं क्या करूंगा, शिम्मी की पार्टी में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। तो पार्टी के लिए आप बहुत सजेंगे, मम्मा देखना ये जींस कैसी लग रही है, मम्मा देखना ये टी शर्ट कैसी लग रही है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको पार्टी और ओकेजन के हिसाब से अंडरस्टूड करनी है। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लोथ्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा बच्चे, क्लोथ्स यानी कि कपड़ों के बारे में। चलिए
आज का टॉपिक हम यहीं पर कवर करते हैं। इसके अलावा हमें अपने पढ़ाई को इसी तरीके से बेटर रखना है। अब उम्मीद है कि आप कपड़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं बच्चों, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप क्या करेंगे, अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन रखेंगे, आप अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से वेल वॉश रखेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच बच्चे, आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चे।